नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आज बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे जयपुर को हिला दिया। एक शराबी ड्राइवर ने नशे में धुत होकर अपने डंपर से 14 लोगों को कुचल दिया। 14 की दर्दनाक मौत हुई है और 13 गंभीर रूप से घायल हैं। और उस आदमी के खिलाफ मामला जो दर्ज हुआ है वो हुआ है सिर्फ गैर इरादतन हत्या का। सोचिए जरा कि कोई एक व्यक्ति नशे में धुत होकर गाड़ी चलाकर 14 को मार देता है, तो फिर क्या ये एक सिर्फ गैर इरादतन गलती मानी जाएगी या संगीन जुर्म माना जाएगा? पिछले एक महीने में राजस्थान में 5 बड़े हादसे हो चुके हैं, 67 मौतें हो गई हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई है। जब केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लाने की कोशिश की थी तो देश भर में ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, चक्का जाम कर दिया था। राजस्थान सरकार ने हाल ही में बस ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्ती की तो राजस्थान में हड़ताल कर दी। यानी कुल मिलाकर खेल ये है कि सरकार सख्ती करे तो हड़ताल, देश में कानून बने तो चक्का जाम। आखिर कब तक ये ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी और कब तक आम आदमी अपनी जान इन सड़क हादसों में गंवाता रहेगा? इसी पे बात करेंगे खरी खरी। इस पूरे मामले में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स एक बड़े फेल्योर की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो जिस डंपर से ये हादसा हुआ है उसका 3 बार चालान हो चुका था। पिछले 1.5 साल से जुर्माना इसका जमा नहीं करवाया गया। तो सवाल ये उठता है कि फिर इस डंपर को सीज क्यों नहीं किया गया, और ये डंपर जिस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड था उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब जब डंपर ने 14 जिंदगियों को छीन लिया तो ड्राइवर पे तो केस दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस डंपर को, यानी वो डंपर जिस कंपनी के नाम रजिस्टर्ड था, उसके ऑपरेटर्स खुले क्यों घूम रहे हैं? उन पे फंदा कब कसेगा? कब हम इन ऑपरेटर्स के खिलाफ भी कानून का डंडा चलते हुए देखेंगे? और ये तो सिर्फ एक मामला है दोस्तों, पता नहीं ऐसे कितने यमदूत हमारी सड़कों के ऊपर खुले घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस हादसे के बाद हरकत में आए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए कि ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामलों के अंदर लाइसेंस निरस्त किए जाएं। जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती अधिकारी करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों का तो ये रोजमर्रा का काम है। सीएम के निर्देश की जरूरत क्या है? क्यों सीएम को आगे बढ़कर यह कहना पड़े कि आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए? वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना रोजमर्रा का काम वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चेकिंग क्यों नहीं होती है हाईवेज के ऊपर? और अगर चेकिंग होती भी है तो ये चेकिंग आपको ध्यान देना चाहिए, सिर्फ शहर की सड़कों पर आम आदमी की गाड़ियों की चेकिंग होने तक परिवहन विभाग के अभियान सीमित रहते हैं। हम सड़क पर चलने से पहले ट्रैफिक रूल्स याद करते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को कोई रोकता है जो नशे में स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं? क्या उन लोगों को रोकता है कोई जिनके डंपर बिना नियम कायदों के सड़कों पर दौड़ रहे हैं? क्या चेकिंग सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक सीमित होनी चाहिए? और बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या चेकिंग सिर्फ शहरों के सड़कों पर आम आदमी की होनी चाहिए? हाईवे पर जो ये यमदूत दौड़ रहे हैं उनकी जांच कब होगी? और ये रोज क्यों नहीं होती है? आरटीओ के अफसर काम क्यों नहीं करते हैं? अपनी जवाबदेही से पीछे क्यों हटते हैं? हालांकि इस सवाल का जवाब अगर सरकार को ढूंढना है तो इन अफसरों की संपत्तियों की रैंडम चेकिंग करा लें। उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों सड़कों पर ये यमदूत घूम रहे हैं, क्यों इनके ऑपरेटर्स बेखौफ हैं और क्यों कानून की पालना नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सरकारें इन हादसों के प्रति गंभीर नहीं है। आपको याद होगा करीब 2 साल पहले यानी 2023 में केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लाने की कोशिश की थी। उसमें प्रावधान ये थे कि ऐसे हिट एंड रन के मामलों में ड्राइवर्स के खिलाफ 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो और भारी जुर्माना लगे। लेकिन हुआ क्या? देश भर में बस ऑपरेटर्स और ट्रक मालिक जो है वो हड़ताल पे चले गए। विपक्षी सारे दल उनके समर्थन में खड़े हो गए और कुल मिलाकर हुआ क्या? उस कानून को निलंबित कर दिया गया, यानी उसको लागू नहीं किया गया। और तर्क क्या था इन ऑपरेटर्स का? कि ये कानून हमारे खिलाफ है, आपके खिलाफ नहीं था, ये अपराध को रोकने के लिए था, लेकिन आपने उस कानून को लागू ही नहीं होने दिया। और अब नतीजा देखिए, न कानून लागू हुआ, न सिस्टम सख्त हो पाया और आम जनता बदस्तूर सड़क हादसों का शिकार हो रही है। कोई भी तेज रफ्तार गाड़ी आती है, कुचल के चली जाती है, लेकिन उसकी आम जनता की परवाह कैसे है? इसी तरह राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का एक अलग ही खेल चल रहा है। मॉडिफाइड बसें ला रहे हैं, उसमें मनमाने तरीके से परिवर्तन करा रहे हैं और सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। और जब सरकार ने इनके खिलाफ सख्ती की, और सख्ती भी इसलिए की क्योंकि लगातार हादसे हो रहे थे, लोगों की मौत हो रही थी, सरकार ने जब सख्ती शुरू की तो यहां भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, हड़ताल शुरू, दबाव बनाने का खेल शुरू। सारा जोर कुल मिलाकर इस बात पर है कि हमें कुछ मत कहो, हम कानून से ऊपर हैं, हम चाहे कुछ भी करें, हमारी मर्जी। टैक्स चोरी हम करेंगे, नियम हम तोड़ेंगे, आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ हम करेंगे, लेकिन हमें कुछ कहो मत।
हालांकि राजस्थान सरकार अब तक इनके दबाव में आ नहीं रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। समस्या दरअसल इस पूरे खेल में दोस्तों ये है कि अगर सरकार सख्त हो तो हड़ताल होती है, अगर सरकार चुप रहे तो मौत होती है। आखिर ये ब्लैकमेलिंग कब तक चलेगी और कब तक आम आदमी अपनी जान देकर सिस्टम की इस गलती का दंड भुगतता रहेगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कब ऐसा समय आएगा कि इन ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे ट्रक संचालकों के खिलाफ, ट्रक मालिकों के खिलाफ, बस मालिकों के खिलाफ सरकारी डंडा चलेगा और आम आदमी को सुरक्षा दी जाएगी? क्योंकि जनता अपने वोट से सरकार बनाती है, लेकिन लगता यह है कि प्रशासन और अफसर जो हैं वो उस हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से ये ऑपरेटर्स चलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक अगला हादसा हमारे घर के किसी अपने को नहीं छीन लेता? सोचिएगा जरूर। और आप भी अगर ये मानते हैं कि अब सड़कों पर सिस्टम की सख्ती होनी चाहिए तो अपनी आवाज़ उठाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। हम भी आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खरी खरी बात के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।